Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Let's begin with the chapter number 3 of English, two stories about flying. So basically इसके अंदर दो stories है, His First Flight and Black Aeroplane. चैप्टर के टाइटल से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे दोनों स्टोरीज में कुछ फ्लाइंग के रिलेटेड हमें बताएंगे और उसके थ्रू कुछ हमारे पास मॉरल एंडिंग में आएगा, राइट. सो स्टार्ट करेंगे. हमारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर ब्लैक एरोप्लेन. सो द फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी एंड ब्लैक एरोप्लेन इज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ. अगर मैं थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताऊँ, लियाम ओ फ्लैहर्टी, सो ये एक नॉवेलिस्ट थे, साथ ही साथ ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते थे. अब इस स्टोरी में जो फ्लाइंग के बारे में बताया है वो सीगल, एक सी बर्ड है, उसके बारे में बताया है. आपने सीगल के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर आपने डिस्कवरी पे भी देखा होगा कि किस तरीके से सीगल जैसे माउंटेन के पीक्स पे रहते हैं और अपने प्रे के लिए, अपने खाने के लिए, शिकार के लिए वो पानी के पास आते हैं और अपना शिकार लेके वापस चले जाते हैं, राइट. तो यहाँ पर एक छोटा सीगल है, एक फैमिली है जिसमें एक फैमिली में उनके पेरेंट्स हैं, एक भाई बहन और ये छोटा सीगल. तो छोटा सीगल यहाँ पर फ्लाई करना चाहता है, लेकिन उस छोटे सीगल को अभी उड़ना नहीं आया है. दो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं, उनके छोटे विंग्स होने के बावजूद भी, उसके जो भाई बहन हैं उनके छोटे विंग्स होने के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ पा रहे हैं. लेकिन ये जो छोटा सीगल है अभी उसको थोड़ा सा वो स्कैर्ड है उड़ने में. उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो इतने उड़ा, वो अगर इतने गहरे नीचे पानी में जाके गिर गया तो क्या होगा, राइट. अभी उसको उसका पोटेंशियल ही नहीं पता है कि उसकी ये एबिलिटी है, उसके पास विंग्स है और द बर्ड्स आर मेंट टू फ्लाई, लेकिन अभी उसको ये चीज़ नहीं पता है. जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं, डेफिनेटली आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तब बहुत छोटे होंगे, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो हम पहली बार जब चलना सीखते हैं तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, राइट. तब हम चलते हैं फिर गिरते हैं. अगर आपको याद होगा तब आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखा होगा, तो उसमें भी कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पेरेंट्स इनिशियली हमें पकड़ते हैं, लेकिन हमें हर बार क्या लगता है कि हम गिर जाएंगे. तो वैसे ही सेम सिचुएशन इस छोटे सीगल के साथ है. इस छोटे सीगल को लग रहा है कि जैसे ही मैं उड़ने की ट्राई करूँगा मैं गिर जाऊँगा, मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, मेरे विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट. तो यहाँ पे इसकी जो फैमिली है, इसके पेरेंट्स हैं, वो सभी चाहते हैं कि ये सीगल उड़ना स्टार्ट करे, लेकिन वो नहीं उड़ पाते. तो इस चीज़ के लिए उसकी फैमिली, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो उसको बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, उसको स्कोल्ड करते हैं, थ्रेटन करते हैं, लेकिन वो नहीं उड़ता, राइट. फिर शाम का टाइम होता है, उसके जो पेरेंट्स हैं और जो पूरी फैमिली है वो प्रे के लिए, शिकार के लिए जाते हैं सी के पास. जो छोटा सीगल है वो वहीं ऊपर रहता है, वो नहीं जाता. उनके पेरेंट्स, जो ब्रदर सिस्टर है, वो सब लोग जाते हैं, वापस लौट के आते हैं और सभी शिकार को लेकर आते हैं. छोटा सीगल वहीं रहता है. सब उसको यहाँ पर इग्नोर कर रहे होते हैं, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता. अभी इस टाइम पे उसको बहुत तेज़ भूख लग रही है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई ना कोई आएगा और उसको खाने के लिए पूछेगा, लेकिन कोई भी नहीं आता है. सो फिर सडनली वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है और उसकी मम्मी की बीक में एक फ़िश होती है, राइट. और उसकी मम्मी, उनकी जो मम्मी होती है, वो माउंटेन के एकदम एज पे जाती है अपनी बीक को शार्प करने के लिए, ताकि वो फ़िश को अच्छे से टीयर कर सके, राइट. जैसे कि हम नाइफ़ को शार्प करते हैं स्टोन से घिस के, वैसे ही जो बर्ड्स होती है वो टीयर करने के लिए, फ़िश को टीयर करने के लिए अपनी जो बीक है उसको शार्प करती है. तो उसकी जब तब उस छोटे सीगल को याद आता है कि किस तरीके से उसकी मदर उनको ऐसे इस तरीके से फ़िश खिलाती थी. तो वो शार्प करके छोटे सीगल की तरफ आ रही होती है. तो छोटे सीगल को क्या लगता है कि अभी उनकी मदर उनको ये फूड देगी. तो वो बहुत खुश होता है. उनके जो छोटे सीगल है उसके पंख एकदम खुल जाते हैं, ठीक है. वो बहुत हैप्पी होता है. वो उसकी तरफ आ रही होती है, उसी के डायरेक्शन में आ रही होती है, लेकिन एकदम से वो टर्न ले लेती है, राइट. सो
छोटे सीगल को बहुत ख़राब लगता है। देखो जैसे ये वाली फ़ोटो है, इसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि छोटी सीगल ये उसकी मदर आ रही है। छोटे सीगल को लग रहा है कि उसकी मदर अभी उसको खाना देगी, लेकिन एकदम से क्या होता है, उनकी मदर यहाँ पर एकदम से टर्न ले लेती है। उसको उन छोटे सीगल को आता है बहुत गुस्सा, क्योंकि इस टाइम पे छोटे सीगल को बहुत भूख लग रही होती है। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया होता, तो अनइंटेंशनली वो एकदम एज पर आ जाता है। देखो यहाँ पर ये जो माउंटेन है, माउंटेन के एकदम एज पर आ जाता है और वो लीन डाउन करने की कोशिश करता है, झुकने की कोशिश करता है ताकि ये वो फूड ले सके, और इसी चक्कर में वो माउंटेन से नीचे की तरफ आ जाता है। अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, या तो वो एकदम नीचे की तरफ जाएगा या फिर उसको अपने पंख फैलाने पड़ेंगे। तो जैसे ही वो हवा में आता है, इस छोटे सीगल के पंख एकदम से खुल जाते हैं और हवा के क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो हॉलो होती है और विंग्स हवा के वजह से वो उड़ सकते हैं। तो क्योंकि हवा आने लगती है और वहाँ पर वो अपने विंग्स का यूज़ करके वो उड़ पाता है। फिर वो देखता है कि हाँ वो उड़ पा रहा है और वो नीचे नहीं गिर रहा। तो यहाँ पर ये सीख तो ऐसी दी है कि हमारे पास इतनी पोटेंशियल होती है, हमारे पास काफ़ी चीज़ें करने की पोटेंशियल होता है, लेकिन हम उस पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, जो कि इस सीगल को उनकी मदर ने बताया कि भले ही अब वो यहाँ पर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गिरा हो वो छोटा सीगल, लेकिन उस सीगल को पता चल गया कि हाँ उसके पास भी एबिलिटी है, उसके पास भी कैपेबिलिटी है इस तरीके से उड़ने की, राइट। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टोरी, दैट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। In the next video we will cover black aeroplane.